अस्सलाम वालेकुम अहले यूट्यूब एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम बलोचिस्तान। पाकिस्तान का लीस्ट एक्सप्लोर्ड और लीस्ट ट्रेवल्ड प्रोविंस भी कह सकते हैं, लेकिन किसी भी ऐसे शख्स को जिसको ट्रैवलिंग का शौक़ है या जिसको जो टेरेन को समझता हो, जिसको सिर्फ सहूलियात से गर्ज नहीं है, जो सही में ट्रैवलर हो और वो पाकिस्तान में रहता है, उस शख्स के लिए ये लाजिम है, इट्स रियली 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 वर्थ इट कि वो ये सूबा ज़रूर विज़िट करें। कल हम इसमें एंटर हुए थे डेरा इस्माइल ख़ान के रास्ते, ज़ोब गए, ज़ोब के बाद मुस्लिम बाग में रात का स्टे किया। अभी सुबह हम निकल गए हैं, मुस्लिम बाग से तकरीबन 20-25 किलोमीटर आउट हो चुके होंगे और जा रहे हैं हम कोयटा की डायरेक्शन में। कल भी मैंने वीडियो में ये बात की थी कि अपनी गलती का एहसास हो रहा है मुझे ये काम बहुत देर पहले कर लेना चाहिए था। आई डोंट नो कि व्हाट टुक मी सो लॉन्ग कि मैं इतने अरसे के बाद बलूचिस्तान एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और जब से मैं बलूचिस्तान एंटर हुआ हूँ, आई एम लिविंग एवरी मोमेंट, हर पल मैं इंजॉय कर रहा हूँ और नज़ारे, सीनिक ब्यूटी बहुत है और डिफरेंट है, क्योंकि मैंने बाकी सारा पाकिस्तान फिर लिया हुआ था, ये वाला सूबा रह गया था। यहाँ पे टोटली जो चीज़ें देखने को मिली हैं वो बिल्कुल नहीं है। अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ कि अभी तक मैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, तो वो ये है कि लैंडस्केप जो है ना वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। उसके ऊपर जो हाईवेज़ का ब्लेंड आता है ना, इट्स जस्ट अमेजिंग। लैंडस्केप जिस तरह से मैं मूवीज़ में या ट्रैवल नेशनल ज्योग्राफिक में देखा करते थे कि सेंट्रल एशिया या मंगोलिया में या पामीर के रीजन में जिस तरह लैंडस्केप एक दफ़ा खुल जाता है ना, बिछ जाता है, जस्ट लाइक उस तरह से है। लेकिन उसके अंदर भी थोड़ा ये डिफरेंट है। इसको एग्जैक्टली अगर मैं डिफ़ाइन करूँ ना, तो मिडल ईस्ट के लुक और सेंट्रल एशिया के लुक, उसको मिक्स कर दें, जब नतीजा निकलता है वो बलूचिस्तान की अभी तक जो मैंने देखा वो लुक आ रही है। एंड आई जस्ट लव इट। मेरा तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ही सारा का सारा सेंट्रल एशिया से लेके मिडल ईस्ट तक है। मेरी दुनिया यही है। इससे बाहर बहुत खूबसूरत होगा सारा कुछ, लेकिन मुझे उसमें इतनी दिलचस्पी नहीं है। अगर मैं ये मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया सारा फिर लूँ तो आई एम लाइक हैप्पी कि मैंने दुनिया देख ली है। 80% मुझे उसमें इंटरेस्ट है, 20% बाकी सारी दुनिया में शायद हो। आई थिंक कि पाकिस्तान में मैंने बहुत सी जगहों पे गाड़ी चला ली है, ऑलमोस्ट तकरीबन सारी, और जो रह जाएंगी वो इस टूर में चल जाएगी। तो कराकरम हाईवे अल्टीमेट है, उसका एक अपना मकाम और उसका एक अपना वो शहर है। लेकिन यहाँ पे क्या मज़ा आता है, इट्स टोटली डिफरेंट। इसका कराकरम हाईवे से कोई कंपैरिजन नहीं। कराकरम हाईवे इटसेल्फ इज़ अ मिरेकल। यहाँ पे रोड बनाना कोई मिरेकल नहीं है, लेकिन उस पर चलने का मज़ा आता है। आपको ऐसा लंबा स्ट्रेट तीर की तरह स्ट्रेच मिलता है, हद्दे नज़र आप देखो सीधी रोड होगी। इतना मज़े का सीन लगता है ना कि एक गाड़ी पता नहीं अभी 7-8 किलोमीटर दूर है और वो आपको नज़र आ रही है दूर से, छोटी सी। आप भी जा रहे हो, वो भी जा रहे हो, कितनी देर आप एक दूसरे को देखते रहते हो, और देन यू क्रॉस, और फिर वो बैक व्यू मिरर में इतनी देर तक नज़र आती रहती है। 10-10 किलोमीटर, 8-8 किलोमीटर एग्जैक्टली तो मैंने बैयर नहीं किया, लेकिन ये मिनिमम आपको बता रहा हूँ। 2-4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तो स्ट्रेट रोड कोई मसला ही नहीं है, लेकिन उससे भी ज़्यादा शायद 20-20 किलोमीटर भी हो। टूरिंग के लिए, आई थिंक बाइक राइड्स के लिए और ड्राइविंग के लिए अमेजिंग। तो मेरा ख्याल है ये वाला रूट पाकिस्तान में टॉप 3 में आना चाहिए। यहाँ पे अगर आपने ड्राइव नहीं किया ना यार, यू रियली मिसिंग आउट एंड यू नीड टू कंसिडर अगेन कि अभी तक आपने क्यों नहीं किया। हम कोयटा पहुंच गए हैं, अभी कोयटा एंटर हुए हैं। इनिशियल फर्स्ट इम्प्रेशंस चल रहे हैं कोयटा शहर के। बड़ा इंतज़ार था ज़िंदगी में इस शहर में आने का और फाइनली आज वो दिन आ ही गया है। पता नहीं आज तारीख़ भी क्या है। मैं तो ज़माने से इतना दूर जी रहा हूँ कि ना मुझे तारीख़ पता होती है, ना मुझे दिन पता होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा फ़ोन ऑफ होता है। आजकल तो ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। सो वी जस्ट रीच एट आवर प्लेस टू स्टे, जहाँ पे हमारा अरेंजमेंट हुआ था। आई गेस इसका नाम है लूड्स होटल और कैंट में।
होटल पहुंचकर हम लोग ज़रा अनपैक हो गए, नहा धो लिया, फ्रेश हुए, मकामी दोस्तों से रब्ता किया। जो दोस्त मुझे कोयटा में होस्ट कर रहे हैं उनसे मेरी मुलाकात कल होनी थी, क्योंकि वो लोग भी सफ़र में थे और उनकी अराइवल डेट हमसे नेक्स्ट डे थी। फिर अभी असर का वक्त था, मैंने सोचा कि अगर हम अभी रेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो इट्स टू अर्ली और शाम और रात सारी ज़ाया होगी। तो चाय शाय पीने के बाद होटल से हम बाहर निकले और पास में वाक़या जिना रोड, जो कि बड़ी फेमस रोड भी है कोयटा की, वहाँ आ गए। आने के बाद मैंने सोचा कि यहाँ पे कोई मशहूर लोकल चीज़ सर्च करता हूँ जो करीब हो, तो वो ट्राई करते हैं। लहरी सज्जी हाउस का काफ़ी नाम सुना है, तो वो हमारे से बहुत करीब थी, तकरीबन 500-600 मीटर की, लेकिन बड़े रश वाले एरिया में। अब चेक करते हैं यहाँ पे ज़रा हल्का फुल्का रश वाली जगह, यहाँ पे पार्किंग ढूंढना मुश्किल काम है बस। चिनार रोड पे काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है बड़ी मतलब है कि रश वाली और शॉपिंग वाली जगह। कोयटा की सड़कों पे एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, जैसे पीछे से बलूचिस्तान की हाईवेज ऐसी थी ना, बिल्कुल लाइन की तरह खींच के सीधी सीधी। कोयटा में मैं जब से आया हूँ मैं नोट करूँ कि काफ़ी रोड्स ऐसी हैं जो कि बिल्कुल नाक की सीध में इस तरह सीधी जाती हैं। दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट फेमस सज्जी रेस्टोरेंट्स इन कोयटा, और इनकी सज्जी इतनी फेमस है कि बीबीसी ने भी इसके ऊपर आर्टिकल लिखा था। इस रेस्टोरेंट की डिफरेंट ब्रांचेस हैं कोयटा में। हम जिस ब्रांच पे हैं ये जिना रोड की ब्रांच है, और एकदम बिल्कुल मैसिव सा जो है ना वो कुकिंग का सीन चल रहा है, और चिकन की सज्जी भी साथ साथ चल रही है, मटन की सज्जी भी और। सज्जी के जो है ये हेड शेफ़ है आबिद भाई। आबिद भाई थोड़ा सा बताना कि क्या रेसिपी और किस तरह से आप इसको तैयार करते हैं? सर इसको तैयार करते हैं, फिर इसको लोग धो लेते हैं। ठीक, धोने के बाद इसको लगाते हैं नमक। अच्छा, मटन को भी धोते हो, मटन को भी, चिकन को भी। नमक लगा के इसको तकरीबन 40 मिनट आधा घंटा छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको सीख पे लगाते हैं। ठीक है, सीख के बाद इसको जो है आग पे लगाते हैं। ठीक है। तो पकने में चिकन लेता है 3.5 घंटा, मटन लेता है 4 घंटा पकने में। अच्छा, इसको सिर्फ नमक के अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं? कोई चीज़ नहीं। बाद में जो है हम लोग टेक्निक क्या है जो मुख्तलिफ कैसे हो जाती है रेसिपी, यानी कि सिर्फ आग के साथ आप इसको किस तरह से? हाँ, इसको तपिश पे पकते हैं सर। हाँ, यानी आपकी रेसिपी दूसरों से मुख्तलिफ किस तरह से होती है? सर हम लोग का तकरीबन ये बलूचिस्तान में पहला दुकान है, सन 67 के। बलूचिस्तान में पहला दुकान यही। कोयटा का भी और बलूचिस्तान का? सर पहला दुकान यही है, सन 67। अच्छा अच्छा जी हाँ। पुराना। आप कितने सालों से बना रहे हो? मुझे यहाँ पे 24 साल हो गए सर। 24 साल से आप बना रहे हो, सही है। तो इसमें सारी कारीगरी या आग के साथ इसको जो हिलाना होता है यही है, या इसको नमक लगाना कारीगरी है? ज़्यादा बड़ी कारीगरी क्या है? इसका नमक भी है कारीगरी है, और इसके साथ इसके ऊपर पैरा देना है। पैरा देना है, छोड़ना नहीं है। 4 घंटे मुसलसल पैरा ही है। सर ये पकती जा रही है, साथ साथ टेंडर होती जा रही है, और भूख उस तरह ही बढ़ती जा रही है हमारी।
दिस लुक्स सो कूल। जितना इसको बनते हुए अभी तो टेस्ट भी नहीं किया, अभी टेस्ट करेंगे तो पता चलेगा कैसा लगेगा, लेकिन जब इसको बनते हुए देखा ना ऑलरेडी दिमाग में इसका जो रेट है ना वो बहुत बढ़ गया हुआ है। डालो ना लेमन। हाँ थैंक यू। मैं दिल कर रहा मैं पहले थोड़ा सा खा लूँ फिर कुछ बोलूँ। तो यार सीन ये था कि खाने के जो ओरिजिनल कमेंट्स उस वक्त मैंने रिकॉर्ड किए थे वो तो मैं आपको नहीं सुना रहा क्योंकि वो उस टाइम पे ताज़ा जले हुए कमेंट्स थे, बट आई थिंक वो अप्रोप्रिएट नहीं है। एक्चुअली में ये है कि ये सज्जी के लिए बहुत फेमस जगह है, इसका बड़ा नाम है और यहाँ के लोग इसे पसंद भी करते हैं। शायद इसका खाना बहुत अच्छा हो लेकिन हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा गैर मुनासिब था और मैं कहूँगा कि खाना अप टू द मार्क नहीं था, बस दैट्स इट। वो नज़र आ रहा था वीडियो में और मैं बेसिकली वीडियो में तो देखो आपको हर चीज़ अच्छी लगेगी, कोई चीज़ असल में अच्छी है या नहीं है। मैं ये भी कहूँ बहुत मज़ेदार है ऐसे है वैसे है, भाई नहीं है। जो चीज़ ओरिजिनल है मैंने तो वैसे ही बतानी है आपको। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ या व्लॉग बना रहा हूँ। आई जस्ट कम्युनिकेट टू दिस कैमरा जस्ट लाइक कि मेरे किसी दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप कॉल की हुई और जैसे मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ, बिहेव कर रहा हूँ एज इट इज़ ओरिजिनल रॉ, वही ठोकी जा रहा हूँ। अब वापस होटल जाने से पहले हम लोग सड़कों पे वैसे ही क्रूज़ करके ज़रा शहर लुक अराउंड कर रहे थे, तो मैंने सोचा कुछ ना कुछ और भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। बारेच मार्केट का नाम मैंने सुना हुआ था, मैप पे डाला और 10-15 मिनट में ड्राइव करके वहाँ पहुँच गए, क्योंकि किसी भी सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए उसकी मार्केट्स देखना बहुत ज़रूरी है। आई नो नथिंग मच अबाउट दिस मार्केट, जस्ट रैंडमली वॉक्ड इनटू इट। बड़ा मज़ा आ रहा है कि एक अननोन सिटी में, जो कि मतलब फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस शहर में, और आते साथ ही बाज़ार में जंप इन किया जो कि बड़ा पुराना भी लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें नज़र आ रही हैं जो कि ग्रॉसरी की इंपोर्टेड चीज़ें और ईरानी चीज़ें लग रही हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग जिस वक्त मार्केट पहुँचे उस वक्त क्लोजिंग का टाइम था और 99% चीज़ें बंद हो चुकी थी, तो हम कुछ देख तो नहीं सके, लेकिन एक दो दुकानों से छोटी मोटी ख़रीदारी कर ली। यार बड़ी अच्छी ज़बरदस्त क्वालिटी की, यानी कि बाकी हमने बाहर भी जिस तरह चीज़ों की क्वालिटी देखी होती है ना वीडियो में, तो आई डोंट नो आपको फील हो रहा है नहीं हो रहा, बट आई एम होल्डिंग दिस इन माय हैंड एंड दे आर लिटरली एट बार्गेन। बड़ी इसकी क्या प्राइस है फिर? ये 200 रुपये का। और ये वाइट वाला जो है ये 350। ये वाला चॉकलेट्स का पैक है ये 400 रुपये का है। ये हमें बाकी पाकिस्तान में कहीं इस तरह नहीं मिलता। ये 200 रुपये का है। ये कितने का? 500 रुपये। ये दिस वन इज़ 500। ये गिफ्ट पैक है चॉकलेट का, बड़ी अच्छी इसकी पैकिंग है। कितने का? 400 रुपये का है। यू वोंट फाइंड इट एनीवेयर एल्स। शहद अच्छे वाला ये है ना? ओके, इसकी क्या प्राइस है? 600 रुपये का। 1 kg 900 ग्राम है प्लास्टिक का। 900 ग्राम, ठीक है। और ये वाला? ये वाला भी 600 का। ये 1000 ग्राम। 1000 ग्राम। ये देखो, ये जैम जो है ना, ये वाला ब्रांड है, ये ईरान का, ये भी मैंने पहले ट्राई किया हुआ है। दिस बिग ₹200 ओनली, दिस फॉर 250 रुपीज़। देन वी एग्जिटेड द मार्केट, होटल वापस पहुंचे, दोबारा खाना ऑर्डर किया, दोबारा से डिनर किया, अगले दिन की प्लानिंग की, अब तक के सफ़र को हमने डिस्कस किया और ढेर सारी गप्पे लगाते हुए सो गए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको कोयटा का नेक्स्ट डे दिखाते हैं।